अच्छा, तो बच्चों इससे पहले जो हमारा पाठ था इतनी शक्ति हमें दे न दाता, वो हम पढ़ चुके हैं और मुझे उम्मीद है कि वो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, अभी आगे है जो हमारा ये जो पाठ है उसकी यहाँ पर एक्सरसाइज दी है, वो मैं आपको समझा रही हूँ। इसमें सबसे पहले है नीचे दिए गए खाली स्थानों में उचित शब्द भरते हुए वाक्यों को पूरा कीजिए। ठीक है, यहाँ पर हमें कोष्टक में ये जो वाक्य दिए हैं वो यहाँ पर हमें भरना है और वाक्यों को पूरा करना है। ठीक है, सबसे पहले 1 नंबर पे है राधा पढ़ने में तेज है, खाली जगह दिए, खेलने में नहीं। मतलब राधा पढ़ने में तेज है, लेकिन क्या सही वाक्य आएगा इसमें? लेकिन, है ना। अगर ताकि लगाएंगे तो वाक्य उल्टा हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, इसलिए क्या लगाना है? राधा पढ़ने में तेज है लेकिन खेलने में नहीं, है ना। फिर दूसरे नंबर पे है रोहित बहुत तेज भागा, डैश वह गाड़ी पकड़ना चाहता था, क्योंकि वह तेज़ इसलिए भागा क्योंकि वो गाड़ी पकड़ना चाहता था। तो यहाँ पर क्या आएगा? क्योंकि, है ना। फिर तीसरे नंबर पे है सुरेश को बुखार था, वह स्कूल आया, डैश वह स्कूल आया। मतलब सुरेश को बुखार था फिर भी वह स्कूल आया, इसमें क्या आएगा? फिर भी। ठीक है, अब चौथे नंबर पे है मैं समझता हूँ, डैश मतलब खाली जगह, वह क्या करना चाहता है। मैं समझता हूँ कि वह क्या करना चाहता है। अब पाँचवें नंबर पे है आप चाय पसंद करेंगे, फिर खाली जगह कॉफ़ी। तो मतलब अगर आप कभी किसी से प्रश्न पूछते हैं ना कि आप चाय पसंद करेंगे या कॉफ़ी, तो क्या आता है? या, है ना। तो इसमें क्या आएगा? या कॉफ़ी। फिर छठवें नंबर पर है मैंने सुबह ही पढ़ाई कर ली, डैश शाम को खेल सकूं। तो क्या आएगा इसमें? ताकि मैं शाम को खेल सकूं, है ना। जैसे आप अपना होमवर्क जल्दी से ख़त्म कर देते हैं ना खेलने के लिए, वैसे ही। अध्यापक रुक गए, डैश लड़के के बोलने की प्रतीक्षा करने लगे। मतलब अध्यापक रुक गए और लड़के के बोलने की प्रतीक्षा करने लगे। ठीक है ना। अब आगे है निम्नलिखित विषय के बारे में अपने विचार व्यक्त करते हुए चर्चा कीजिए। इसमें एक वो दिया है, वाक्य दिया है, बारिश होनी चाहिए या नहीं। ठीक है, फिर उसके ऊपर से हमें ये शब्द बनाने हैं, वाक्य बनाना है कि बारिश अच्छी है या नहीं, होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। तो सबसे पहले हम अगर लेते हैं कि बारिश होनी चाहिए, तो क्योंकि बारिश तो होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बारिश के बिना खेती नहीं हो सकती और हमें पीने का पानी भी नहीं मिल पाएगा, है ना। इसलिए बारिश का होना बहुत ही ज़रूरी है किसानों के लिए, हमारे लिए भी। ठीक है, पीने के पानी नहीं होगा तो हम प्यासे रह जाएंगे, है ना। फिर उसके बाद अकाल पड़ने लगेगा, अगर बारिश नहीं होगी तो खेती नहीं होगी और फसल नहीं होगी तो फिर अकाल पड़ने की संभावना होती है ना। इसलिए बारिश का होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अब दूसरी नंबर पे ये दिया है कि बारिश होने से कीचड़ होता है, गंदगी फैलती है और बीमारियां बढ़ती हैं। ये बात सही है कि बारिश होने से कीचड़ तो फैलती है, गंदगी भी फैलती है और उससे बीमारियां भी होती हैं, पर इसके लिए क्या है? सावधानियां रखी जा सकती हैं, है ना। और ज़्यादा बारिश होती है तो फिर बाढ़ का भी खतरा होता है, लेकिन बारिश होना हमारे सभी के लिए ज़रूरी है। अब आगे है उदाहरण के अनुसार विशेषणों का उपयोग करके वाक्य बनाइए। ठीक है, अब यहाँ पर वाक्य बनाना है इसमें विशेषण का उपयोग करके। तो विशेषण तो यहाँ पर हमारी किताब में दिए ही हुए हैं, उसी के ऊपर से हमें वाक्य बनाना है। तो सबसे पहले दिया है इनने उदाहरण, एक यहाँ पर है कुछ। ठीक है, तो यहाँ से कुछ से क्या बनाए? यहाँ कुछ कपड़े गंदे हैं। ठीक है, अब यहाँ पर पहले नंबर पर है सुंदर, तो नेहा बहुत ही सुंदर लड़की है। ठीक है, फिर है 4, मेरे पास 4 रुपए हैं, या फिर मेरे पास 4 कमरे हैं। ठीक है, उसके बाद है तीसरा नंबर पे है उसका, तो उसका से बनाएंगे हम उसका भाई सूरत में रहता है या उसका भाई मध्य प्रदेश में रहता है। कुछ भी हम ऐसे वाक्य बना सकते हैं। ठीक है, फिर आगे है थोड़ा। ठीक है, अब जैसे मेरे पास थोड़ा सा दूध है या मेरे पास थोड़ा सा ही अनाज है,
या मेरे पास थोड़ी सी ही किताबें हैं, इस तरह से हम ये वाक्य बना सकते हैं। फिर है लाल, मुझे लाल रंग बहुत पसंद है, ठीक है ना। गुलाब का रंग, गुलाब के फूल का रंग कैसा होता है, लाल, तो गुलाब के फूल का रंग लाल होता है ना। टमाटर का रंग लाल होता है। इस तरह से भी हम कोई भी वाक्य यहाँ पर अपने मन से बना सकते हैं, ठीक है। अभी है तीसरा, तो सुनील का कक्षा में तीसरा नंबर आया, ठीक है। फिर है 15, ठीक है, मैं 15 तारीख को जापान जाऊंगा, ठीक है। इस तरह से हम कुछ भी वाक्य बना सकते हैं, ठीक है ना। अब आगे है ये, संयुक्ताक्षर से शब्द बनाकर वाक्य में प्रयोग कीजिए, ठीक है। जब दो शब्द होते हैं उनको मिलाकर जो वाक्य बनाया जाता है वो कौन से वाक्य होते हैं, संयुक्ताक्षर से मिले हुए शब्द से बनाकर वाक्य बनाए हुए, ठीक है। अब यहाँ पर जैसे क, फिर नीचे इसके हलंत लगाया है और फिर धन का निशान, प्लस का निशान है और क, तो क और क से क्या हुआ, अगर इससे हम वाक्य शब्द बनाए तो क्या बनेगा, धक्का, और उसी से संबंधित हमें फिर वाक्य बनाना है, ठीक है। तो उन्होंने इस बुक किताब में यहाँ पर वाक्य बनाकर हमें दिया है, जैसे कि उसने मुझे धक्का मारा, ठीक है। उसी तरह से अब नीचे भी फिर हमें आगे उससे संबंधित वाक्य बनाना है। फिर यहाँ पर दिया है च और च, ठीक है। फिर आधा च और च, तो क्या होगा, च, है ना। तो फिर इससे हम वाक्य बना सकते हैं, बच्चा, कच्चा, सच्चा, इस टाइप से, इस तरह से हम वाक्य बना सकते हैं, ठीक है। मोहन एक सच्चा लड़का है, या मोहन समझदार बच्चा है। अगर बच्चा शब्द बनाना है तो बच्चा भी बन सकता है, तो मोहन समझदार बच्चा है, ठीक है। फिर आगे है त और त, है ना। तो त से क्या हुआ, तत, तो पत्ता, पेड़, इससे कौन सा शब्द बना, पत्ता, ठीक है। तो पेड़ से पत्ता गिरता है ना, पेड़ से पत्ता गिरा, ऐसे तरह से, इस तरह से हम वाक्य बना सकते हैं। अब आगे दिया है फिर न और न, है ना। तो आधा न यहाँ पर हलंत लगा है, इसलिए ये आधा न है और ये फिर पूरा न, तो न, तो यहाँ से क्या हुआ, अन्न, है ना। तो अन्न, ये शब्द क्या बन जाता है, यहाँ से अन्न बन जाता है। तो क्या है, किसान खेत में अन्न उगाता है ना, किसान हमारे लिए अन्न उगाता है ना खेत में, तो किसान खेत में अन्न उगाता है, ठीक है। फिर है आगे अन्न के बाद है फिर द, आधा द और ध, तो क्या बना, ध्व, ठीक है। तो क्या होगा, युद्ध, इससे क्या बन जाता है, ये इससे अगर हम शब्द बनाए तो क्या बन जाएगा, युद्ध, ठीक है। तो युद्ध से क्या होता है बेटा, हमेशा युद्ध में हमेशा हानि ही होती है, चाहे वो पक्ष का हो या विपक्ष का, कोई भी पक्ष का हो, उसे हमेशा हानि उठानी पड़ती है, ठीक है। फिर उसके बाद है ध्व, आधा द और व, ध्व, है ना। तो फिर उसके बाद द आधा द और व से ध्व, तो उसका भाई क्या है, अगर ध्व, ये शब्द, ये अक्षर, संयुक्ताक्षर जो शब्द है ये बीच में आना चाहिए, तो क्या है उसका भाई, विद्वान है ना। फिर है श और व, है ना, तो श्व, तो इससे क्या होगा, विश्व, विश्व एक शब्द बन रहा है इससे, तो विश्व में हमेशा शांति होनी चाहिए, है ना। अगर उसकी प्रगति, हमें देश की प्रगति चाहिए, विश्व की प्रगति चाहिए, तो क्या होना चाहिए, शांति होना चाहिए, तो विश्व में हमेशा शांति होनी चाहिए, ठीक है। फिर आगे है श, हो गया ये, फिर आगे है ह और य, ह य, ठीक है। तो ह य से क्या हुआ, भगवान सबको क्या करते हैं, सहाय करते हैं, है ना, मदद करते हैं ना हमारी, तो भगवान सबको सहाय करते हैं। फिर है आखिरी में द और म, तो ध्वम, तो इससे पद्म, जैसे पद्म विभूषण, ये जो उपाधि होती है ना, तो रमेश को पद्म विभूषण उपाधि से सम्मानित किया गया। इस तरह से हम ये वाक्य बना सकते हैं, ठीक है। अब आगे इसमें प्रश्न उत्तर हैं, वो मैं आपको ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में डालूंगी, तो आप उसमें से लिख लीजिएगा, ओके। फिर आगे है, जैसे मान लो, चलो यहाँ पर है, उदाहरण के अनुसार समान तुक वाले तुकांत शब्द लिखिए, ठीक है। समान तुक वाले माने जो राइमिंग वर्ड्स होते हैं ना, जैसे कैट, मैट, पेट, इंग्लिश में, वैसे ही हिंदी में यहाँ पर
समान तुक आनी चाहिए, वैसे वाक्य यहाँ पर हमें लिखना है। तो चलो, जैसे यहाँ पर दिया है लड़ाई, ऊपर हमें एक वाक्य बनाकर यहाँ पर दिया है। तो पहले दिया है लड़ाई, तो लड़ाई से देखो यहाँ उतराई, कमाई, बुनाई, धुलाई, पढ़ाई, सिलाई, इतने सारे वाक्य हैं। ये हम कोई भी वाक्य यहाँ पर लिख सकते हैं। ठीक है, अब हमें आगे बनाना है। जैसे लताएं यहाँ पर दिया है। ठीक है, अब लताओं में लताएं दिया, तो लताएं से संबंधित आगे जो तुक वाले वाक्य में क्या बना सकते हैं, प्रथाएं, कथाएं, व्यथाएं, है ना। इस तरह से हम अपने वाक्य यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है, फिर है सुंदरता। सुंदरता का क्या आएगा, क्रूपता आ सकता है, दरिद्रता आ सकता है, श्रेष्ठता, है ना। इस तरह से समान तुक वाले वाक्य हम बनाएंगे यहाँ पर। फिर है ग्वालिन। ठीक है, ग्वालिन का क्या हो सकता है, मालिन, तेलिन, है ना। फिर ग्वालिन, इस तरह से हम मालकिन, इस तरह से हम सब सारे वाक्य यहाँ पर बना सकते हैं। फिर है लिखावट। लिखावट में वट जो शब्द है ना, वो पीछे का जो शब्द है आधा, वो इसके अंदर आना चाहिए। तो लिखावट, सजावट, बुनावट, रुकावट, ऐसे इस तरह से हम वाक्य बनाएंगे। फिर है सुनकर। सुनकर के लिए पढ़कर, बुनकर, चलकर, है ना, रुककर, इस तरह हम वाक्य बना सकते हैं। फिर है चिड़िया, गुड़िया, गुड़िया, चूड़ियाँ, मिठाइयाँ, इस तरह से समान तुक वाले वाक्य हम यहाँ पर बनाएंगे। अब आगे है, नीचे दिए गए चित्र को देखकर चित्र का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। वैसे तो ये जो चित्र दिया है इसमें आपको ही यहाँ चित्र, पिक्चर, ये तस्वीर देखकर आपको ही इसका वर्णन करना है, परंतु मैं थोड़ा सा आपको इसमें समझा देती हूँ ताकि आपको लिखने में आसानी हो। ठीक है, तो सबसे पहले हमें ये पिक्चर, जो तस्वीर देख के हम अंदाज़ा लगाते हैं, देख रहे हैं कि इसमें क्या दिख रहा है ना। तो सबसे पहले तो हमें ऐसी पिक्चर दिख रही है कि ये एक समुद्र का किनारा है। ठीक है, जहाँ पर सभी लोग आए हैं, सांझ का समय दिख रहा है और सूर्य अस्त हो रहा है। ठीक है, और यहाँ पर देखो एक जो लड़का है जो पतंग उड़ा रहा है। ठीक है, वहीं पर, और यहाँ पर रेती में उधर पीछे टीले, जो रेती का एक टीला है, वहाँ पर 2 नारियल के वृक्ष दिख रहे हैं, और एक गुब्बारे वाला गुब्बारे बेच रहा है, और एक लड़की जो है उसके गुब्बारे खरीदने आई है ना। फिर यहाँ पर एक खाने पीने की दुकान है, जहाँ पर कुछ खाने के लिए एक औरत खड़ी है अपने बच्चे के साथ, है ना। वो खाने का कुछ सामान खरीद रहे हैं, है ना। फिर कुछ बच्चे हैं, जो कुछ आदमी हैं, वो ये समुद्र के अंदर तैर रहे हैं, पानी के अंदर तैर रहे हैं। ठीक है ना, और कुछ 1-2 जन यहाँ पर, ये देखो छतरी लगी है ना, वहाँ पर 2 जन बैठे हैं और बातें कर रहे हैं, और कुछ लोग यहाँ पर नाव में तैर रहे हैं। ठीक है, नाव में बैठे हैं और नाव में तैर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर 2 बच्चे हमें दिख रहे हैं, वो रेती का घर बना रहे हैं। जैसे आप कभी जाते हो ना समुद्र के किनारे, तो वहाँ पर रेती देखकर आप भी रेत का घर बनाने लगते हो ना, उसी तरह से ये लोग भी रेती का घर बना रहे हैं। ठीक है, इस तरह से ये पिक्चर का तस्वीर, ये जो पिक्चर दी है, हमें तस्वीर दी है, इसका हमने वर्णन किया है, और आप भी इसी तरह अच्छी तरह से अपने शब्दों में इसका वर्णन खुद करना है आपको। ये देखो यहाँ पर बॉल भी दिख रही है, गेंद दिख रही है ना हमें यहाँ पर, वो पानी के ऊपर उछलती हुई नज़र आ रही है हमें, है ना। फिर उसके बाद ये दिया है, निम्नलिखित परिच्छेद का मातृभाषा में अनुवाद कीजिए। तो यहाँ पर एक पैराग्राफ दिया है ये, ठीक है। इसका क्या कहना है, अपनी जो मातृभाषा है, जैसे आप गुजराती हो, मराठी है, जो भी आपकी भाषा है, जो आपकी मदर टंग है, मातृभाषा है, उस भाषा में आपको इसका अनुवाद करना है। ठीक है, ट्रांसलेट करना है। फिर उसके बाद है काव्य पंक्तियों का भावार्थ लिखिए। ये जो दिया है ना कि काव्य पंक्तियों का भावार्थ लिखिए, वो मैंने आपको वीडियो में पहले अच्छी तरह से समझाया था। आपको ये अपने ही दिमाग से अच्छे से, फिर वीडियो अगर समझ में नहीं आया तो आप दोबारा से सुनकर फिर इन पंक्तियों का अर्थ कीजिए। ठीक है, और क्वेश्चन आंसर जो है वो मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दूँगी, और ये सारा तो आप लिख लेना।